हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 6 की बीपीटी थ्योरम या जिसे बोला जाता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। तो इसको समझने से पहले या इसका प्रूफ समझने से पहले कुछ 2-4 पॉइंट है जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े थे, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे पहला तो ये है कि अगर हमें किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर में 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो उसमें हमें क्या होता है, एरिया निकालने के लिए हाइट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आप लोगों के सामने डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल है, नंबर 1 ट्राइंगल ये है, अगर इसका आपको एरिया निकालना है तो ये आपका बेस रहेगा और ये आपकी क्या रहेगी, हाइट। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर इसी टाइप से एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें बेस तो ये रहा आपका और हाइट ये रही, तो इस टाइप से इसका भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई ट्राइंगल ऐसा आ जाए जिसमें क्या हो कि हाइट ना आप ड्रा कर सके, मतलब अब इसकी हाइट ये नहीं ड्रा कर सकते, तो हम इसको क्या करते हैं, जो इस ट्राइंगल के लिए हाइट है वो आप ट्राइंगल से बाहर ड्रा करते हैं, ये वाली। तो इसके लिए जो हाइट काम आएगी वो ये वाली आएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। तो बेस तो आपका ये रहेगा इस ट्राइंगल का और जो हाइट रहेगी वो ये आएगी। तो बीपीटी थ्योरम है उसके अंदर क्या रहेगा आपका, सेम इसी टाइप के रूल है वो थोड़े से फॉलो होंगे। और एक रूल उसमें ये भी है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, क्या कि अगर कोई दो ट्राइंगल हो और वो सेम बेस पर बने हो और बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस और 2 पैरेलल लाइन के बीच में बने हो, जैसे इस टाइप से आपके 2 ट्राइंगल बने हो, ये 2 पैरेलल लाइन है, इसके ऊपर एक ट्राइंगल ये है आपका और दूसरा आपका ये वाला ट्राइंगल है। जैसे इसमें एक तो ये वाला ट्राइंगल, आपको थोड़ा सा रेड पेन से दिखा देता हूँ, ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये जो ब्लैक पेन में दिखाई दे रहा है ये वाला ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने और एक ही बेस, मतलब ये इनका बेस है, तो इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया रहेगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने जो बीपीटी थ्योरम है उस पर। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बीपीटी थ्योरम। तो पहले इसको पढ़ते हैं कि क्या इसमें गिवन है। इफ़ ए लाइन, एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी थ्योरम होती है उसमें जो इफ़ वाली स्टेटमेंट होती है वो अपने को गिवन होती है और जो देन वाली स्टेटमेंट होती है वो अपने को प्रूव करनी होती है। तो अब इसमें क्या दिया, इफ़ ए लाइन इज ड्रावन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, कि यदि एक साइड, अगर अपने पास एक कोई ट्राइंगल है और एक अपा कुछ ऐसी लाइन ड्रा करते हैं जो किसी एक साइड के ट्राइंगल में क्या हो, पैरेलल हो, जैसे आप ड्रा करते हैं इसमें, तो सबसे पहले अपन ने ड्रा किया ABC एक ट्राइंगल, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला है, इफ ए लाइन इज ड्रावन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब इसमें क्या बोल दिया कि अब अपने को एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है ट्राइंगल की किसी भी साइड के जो पैरेलल होनी चाहिए और जो बाकी दो बची हुई साइड है उनको अलग अलग पॉइंट पे कट करिए, जिसे D और E नाम दे दिया। अब मैंने क्या किया है, DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, और ये जो AB और AC साइड है उसको अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। देन द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये देन वाली स्टेटमेंट है वो हमें प्रूव करनी है कि अदर जो टू साइड है वो क्या है, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो के अंदर डिवाइड है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या लिखेंगे, गिवन क्या चीज़ है, पहले लिख लेते हैं गिवन। गिवन इसमें क्या है, गिवन यही है कि DE पैरेलल है किसके, BC के, तो DE पैरेलल है BC के। उसके बाद टू प्रूव, प्रूव क्या करना है कि ये जो DE है वो क्या कर रही है, इस लाइन को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड कर रही है दोनों लाइनों को। तो इसमें क्या लिखेंगे, AD डिवाइड बाई में DB बराबर में AE अपॉन में EC, मतलब AD डिवाइड बाई DB बराबर में AE डिवाइड बाई में EC। तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए अपने को कुछ एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसमें। तो आप करते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, तो सबसे पहले आप इस वाली लाइन को उठाओ, AD डिवाइड बाई DE DB। तो AD
अब इसके लिए तो क्या ये छोटे वाले ट्राइंगल में आ रही है ए डी ई, इसमें ए डी है अपने पास, लेकिन जो दूसरा डी बी है, डी बी के लिए अपने पास कोई भी ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी ट्राइंगल नहीं बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करो पॉइंट बी को ई के साथ, ताकि ये अपने पास एक ट्राइंगल बन जाए और आप इसका एरिया आसानी से निकाल सकें। तो डी बी ई एक बन गया ट्राइंगल। तो आप क्या करेंगे, ज्वाइन पॉइंट बी टू ई, ठीक है। अब दूसरा देखो, ए ई अपॉन में ई सी, ए ई तो अपने पास एक ट्राइंगल के अंदर है, लेकिन ई सी के लिए कोई ट्राइंगल नहीं है। तो फिर आप इसके लिए भी क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ी सी। आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे। मैंने रेड और ब्लैक पेन और ब्लू पेन तीनों यूज़ किए हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये थोड़े से सम ऐसे हैं जिनमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। तो बन गए अपने पास। अब इसके ये भी एक ट्राइंगल बन गया। तो अब अगर मेरे को एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हाइट भी चाहिए मेरे को, लेकिन हाइट अपने पास तो इसमें है नहीं। तो आप क्या करेंगे, हाइट करने के लिए ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ पे हाइट ड्रा कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ए डी को बेस माना और इस पर एक हाइट परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, और ये क्या हो गया, इसको नाम दे दिया पॉइंट एम। और इसी टाइप से यहाँ अपन ने एक ए ई के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, और इसे नाम क्या दे दिया, इसे नाम दे दिया एन। अब हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन लिख के करते हैं इसको स्टार्ट। तो क्या किया, ज्वाइन पॉइंट बी टू ई नंबर 1, सेकंड क्या थी, ज्वाइन पॉइंट डी टू सी, ज्वाइन कर लिया। फिर क्या किया, ड्रा डी एन परपेंडिकुलर टू ए ई एंड ड्रा ई एम परपेंडिकुलर टू ए डी। मतलब जो डी ई डी एन है वो आपका परपेंडिकुलर है ए ई पे, और जो आपका एम ई परपेंडिकुलर है वो किस पे है, ए डी पे। तो लेट स्टार्ट, अब करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट उठा लेते हैं, ए डी डिवाइड बाई में डी बी। अब इसी को लेके आना है सबसे पहले। तो क्या करोगे, पहले ये वाला ट्राइंगल लो, तो लिखो इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल, और डी बी किस में है, डी बी इस वाले में है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, इन ट्राइंगल डी बी ई। तो ए डी ई का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ए डी ई का एरिया, मतलब इस वाले ट्राइंगल का अपने को एरिया निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, एक तो अपने पास बेस होना चाहिए और एक अपने पास हाइट होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू में बेस अपने पास क्या है, ए डी, और हाइट अपने पास क्या है, एम ई। इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। दूसरा सेकेंडली क्या करेंगे, डी बी चाहिए अपने को। तो ये जो दूसरा ट्राइंगल है वो ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। कन्फ्यूज मत हो ना, ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है, ये आप ले रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1/2। अब बेस अपने पास क्या होगा, डी बी, और हाइट अपने पास इसके लिए ट्राइंगल के लिए क्या होगी, हाइट अगर गौर से देखोगे तो ये आपको दिखाई दे रही है, यही हाइट होगी। ये ट्राइंगल से बाहर आपने ड्रा कर रखी है, ठीक है। तो कुछ एक ऐसे ट्राइंगल होते हैं ना जिसमें आप हाइट नहीं दे सकते, अंदर उसके हाइट ड्रा नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपने बाहर ड्रा किया है, जैसे इस टाइप के ट्राइंगल होते हैं। तो अब इसमें आप क्या है, इसका एरिया निकालने के लिए हाइट आप बाहर ड्रा करेंगे इसे, इस टाइप से। तो इसीलिए ये है, इसके लिए हाइट क्या रहेगी अपने पास, एम ई। इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं। क्या करोगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड बाय में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई बराबर क्या आएगा, 1/2 गुणा में ए डी गुणा में एम ई अपॉन में 1/2 मल्टी डी बी मल्टी एम ई। 1/2 से 1/2 कैंसिल, एम ई से एम ई कैंसिल, तो कितना आ गया अपने पास, ए डी अपॉन में डी बी। अब देखो ये पहले वाला रेशियो तो आ गया, तो इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दो 3। अब अपने को क्या प्रूव करना है, अब अपने को प्रूव करना है ये सेकंड जो रेशियो गिवन है वो वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये ए ई देखो कौन से ट्राइंगल में, ए ई तो इसी ट्राइंगल में है,
ये वाला जो ट्राइंगल है ए डी ई, तो इसके लिए क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड, और इसी देखो किसमें, इस वाले में, तो इसके लिए क्या लेंगे, डी ई सी, डी ई सी। अब इसका भी एरिया फाइंड कर लेते हैं, तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। इस बार क्या करना है आप लोगों को, जो बेस है वो ए ई मानना है और जो हाइट है वो डी एन माननी है, ठीक है। तो इसका 1/2 इंटू में बेस क्या रहेगा, ए ई, और हाइट अपने पास क्या रहेगी, एम ई, ठीक है, सॉरी एन ई, ये एन डी हाइट रहेगी आपके पास, एन डी, ठीक है, गलती मत करना थोड़ी। सेकेंडली कौन से ट्राइंगल का एरिया, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दो 4, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। अब इस वाले ट्राइंगल का एरिया डी ई सी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ब्लैक कलर वाला, ये वाला, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2 बेस अपने पास ई सी, और हाइट अपने पास क्या रहेगी, डी एन, इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे, फिर से डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 4/5, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी बराबर में 1/2 इंटू में ए इंटू में डी एन या एन डी, 1/2 इंटू में ई सी इंटू में डी एन से डी एन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो अपने पास क्या गया, ए ई अपॉन में ई सी, और इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दो, 6। अब देखो अपने पास ये रेशियो निकल कर आ गया, ए डी अपॉन डी बी बराबर में ए ई अपॉन ई सी, ये प्रूव करना था, ये अपने पास रेशियो आ गया, ए डी अपॉन डी बी बराबर में ए ई अपॉन ई सी। लेकिन अभी हम लोगों ने इसे बराबर प्रूव नहीं किया है, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर प्रूव करना पड़ेगा। तो बराबर प्रूव करने के लिए देखो, ये क्या होती है, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या होती है, आर एच एस। सेम इस इक्वेशन की ये क्या है, आर एच एस, और ये क्या है, एल एच एस। तो इसमें एल एच एस को या आर एच एस को कंपेयर करो आप लोग, यहाँ क्या है, ए डी ई है, और यहाँ भी क्या है, एरिया ऑफ ए डी ई है, लेकिन नीचे इसके कंपेयर करोगे क्या आ गया, डी बी ई, और यहाँ क्या है, डी ई सी। अगर मैं इस वाली क्वांटिटी को और इस वाली क्वांटिटी को इक्वल प्रूव कर दूं, तो दोनों इक्वेशन की, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस में इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल होते ही लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल हो जाएगी, और जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी वैसे हम क्या बोल देंगे कि इन इक्वेशन की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो अब हमारा फोकस क्या रहेगा, हमारा फोकस रहेगा कि इन दोनों को इक्वल करना है। अब देखो, अब यही अपनी डायग्राम में वापस आ जाओ। अब जो आपको ये दिखाई दे रहा है, एक तो ट्राइंगल अपना ये वाला है डी ई बी, क्योंकि ये है ना, यहाँ पे देखो डी बी ई, और दूसरा ट्राइंगल डी ई सी, ये वाला। अब इसमें देखो, अब ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, ये तो हमें स्टार्टिंग में ही दे रखा था, यहाँ थ्योरम में दिया था कि डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो अब देखो ये दोनों एक ही बेस पे बने हुए हैं, डी ई पे बने हुए हैं, डी ई पे बने हुए हैं दोनों के दोनों ट्राइंगल। तो हम लोग क्या बता सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं तो उनका एरिया क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राइंगल डी ई बी, ट्राइंगल डी ई बी एंड ट्राइंगल डी ई बी एंड ट्राइंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस, डी ई, ठीक है, ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन डी ई एंड बी सी। हेंस, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि जो ये वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है, ये दोनों के दोनों सेम बेस पे बने हुए हैं डी ई पे,
और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि जो दोनों ट्राइंगल का एरिया रहेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो गया। अगर हम अब इसको कंपैरिजन करें, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस इक्वेशन को 7 इक्वेशन नाम दे दो। फ्रॉम इक्वेशन नाउ, फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी, 3 और 6 से, 3 और 6, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 या 3 और 6 लिख सकते हो। ठीक है, तो एल एच एस आर इक्वल हो गई, क्योंकि ये बात लिखते ही हमने क्या बोल दिया कि इक्वल हो गई। हैंस आर एच एस आल्सो इक्वल, तो आर एच एस भी इसकी क्या रहेगी, इक्वल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी बराबर ए अपॉन ई सी। तो हमने क्या कर दिया, ये प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई हो या कहीं से भी दिक्कत लगी हो तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको प्रॉपर दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।